Hello guys, we are discussing about the Golgi apparatus. Guys, this Golgi apparatus it was discovered by the Camillo Golgi in 1898. Okay, and this Golgi apparatus it was found to the near the nucleus. ये जो Golgi apparatus है ये न्यूक्लियस के नियर फाउंड हो गया। ओके अब देखो ये जो सिंगल सिस्टर्नी दिख रही है इसको हम गोल्गी बॉडीज बोल देते हैं। ओके द सिंगल सिस्टर्नी इट इज कॉल्ड एज अ गोल्गी बॉडीज। ओके एज द स्टॉक ऑफ द सिस्टर्नी बिकम्स ओके तब हम उसको गोल्गी apparatus बोल देंगे। जब सिस्टर्नी का स्टॉक बन जाएगा तब हम इसको गोल्गी apparatus बोल देंगे। ओके गाइस अब देखो जब गोल्गी apparatus में आपको वेसिकल दिख जाए, अब जब ऐसे वेसिकल्स दिख जाए गाइस तब हम उसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। ओके अब देखो गोल्गी apparatus इन द प्लांट इट इज कॉल्ड एज अ डिक्टियोसोम। ओके जो गोल्गी apparatus प्लांट में होता है उसको हम डिक्टियोसोम बोलते हैं और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, इट कंस्ट्रक्ट और इट फॉर्म द सेल वॉल। जो प्लांट में जो सेल वॉल है रहती है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल दैट इज द सेल वॉल। ये फॉर्म करने का काम इस गोल्गी apparatus का है। देखो ओके अब देखो गाइस अब हम इस गोल्गी apparatus गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब देखो ये जो आपको वेसिकल दिख रहे हैं दिस वेसिकल इट वाज कम्स फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो वेसिकल दिख रहे हैं ना ये स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से आ जाते हैं। ओके और जो ऊपर का जो फेस है इसको सीस फेस बोल देते हैं और ये नीचे का जो फेस है इसको हम ट्रांस फेस बोल देते हैं। गाइस जो सीस फेस है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस। ये देखो इसको हम सीस फेस को फॉर्मिंग और कॉन्वेक्स फेस भी बोल देते हैं। ओके और ये जो ट्रांस फेस है इसको हम कॉन्केव फेस बोल देते हैं गाइस। ओके अब देखो ये जो सीस फेस है ये न्यूक्लियस के नज़दीक रहता है। ओके दिस सीस फेस इज हैविंग टूवर्ड द न्यूक्लियस एंड दिस ट्रांस फेस हैविंग टूवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके गाइज अब देखो ये जो वेसिकल्स आपको दिख रहे हैं ये वेसिकल दे आर कम्स फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके अब देखो जब ये यहाँ से ओके जब ये सीस फेस से ट्रांस फेस तक चले जाएंगे ओके तब ये जो वेसिकल्स है ओके इनको हम सिक्रेटरी वेसिकल्स बोल देंगे। समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो सिस्टर्नी है गाइस ओके दिस सिस्टर्नी इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ओके एंड दे हैविंग द डायमीटर नियर अबाउट 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। इसकी जो डायमीटर है ये 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होती है। ओके गाइज अब देखो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये जो दिख रहा है ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स हम इसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स कब बुलाएंगे। ओके गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखो गाइस इट इज़ द सिस्टर्नी। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये क्या है, इट इज़ द सिस्टर्नी एसोसिएटेड विथ वेसिकल्स। ओके एंड दीज सिस्टर्नी दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ओके ये इंटरनली इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ द वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ओके अब देखो गाइस इसका फंक्शन क्या है। अब इसका फंक्शन देखो अब देखो गाइस ये जो गोल्गी apparatus है ये कार्बोहाइड्रेट को किस में ऐड कर देता है, प्रोटीन और लिपिड में। अब देखो दे ऐड प्रोटीन देखो दे ऐड कार्बोहाइड्रेट इन प्रोटीन्स एंड लिपिड एंड फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। गाइस देखो ये जो गोल्गी apparatus है ये कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन और लिपिड में ऐड कर देता है। ओके प्रोटीन को ऐड करने के बाद ये ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है और जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड में ऐड करने के बाद ग्लाइकोलिपिड्स बन जाता है। गाइस ये जो गोल्गी apparatus है एक डिलीवरी बॉय की तरफ काम करता है। ओके इट पैकेज द मटेरियल। ओके इसका काम ये दे पैकेज द मटेरियल एंड डिलीवर्ड टू द इंट्रासेलुलर टारगेट ऑर्गन। जो इंट्रासेलुलर है उसमें वो मटेरियल डिलीवर करना होता है। ओके अगर उसमें नहीं करना है
तो सीधा सेल के आउटसाइड में सिक्रीट कर देता है। दे सिक्रीट दिस पैक्ड मटेरियल आउटसाइड द सेल। ओके, अब देखो गाइस, दे पैक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। ओके, ये जो मटेरियल पैक करता है वो वेसिकल्स होते हैं एक्चुअली। ओके, एंड दीज वेसिकल्स कम्स फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम होता है प्रोटीन फॉर्म का। ओके, अब देखो